नमस्कार। आइए आज हम नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय नोएडा द्वारा आयोजित ई सामग्री जो कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए और हिंदी कोर पाठ्यक्रम के लिए संयोजित किया गया है और उसके अंतर्गत पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम आप सब जानते हैं वितान भाग 2 और इसमें पाठ नंबर 3 जिसका नाम है अतीत में दबे पांव देखेंगे। और आज मैं इस पाठ का संक्षिप्त विश्लेषण करने जा रहा हूं और मैं प्रस्तुत करने वाला हूं आर बाबूराज जैन और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पुदुचेरी में कार्यरत हूँ। पाठ का नाम है अतीत में दबे पांव और इसके लेखक हैं ओम थावनी। सबसे पहले लेखक का परिचय लेते हैं। ओम थावनी का जन्म 1957 ईस्वी में हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा बीकानेर में हुई थी। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से व्यावसायिक प्रशासन में एम.कॉम किया। ये 1980 से 1989 तक इन्होंने राजस्थान पत्रिका में काम किया। इतवारी पत्रिका के संपादन ने साप्ताहिक को विशेष प्रतिष्ठा दिलाई। इनकी गहन दिलचस्पी साहित्य, कला, सिनेमा, वास्तुकला, पुरातत्व और पर्यावरण में है। इन्हें पत्रकारिता में कई पुरस्कार मिले जिनमें गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार प्रमुख हैं। 1999 ईस्वी में इन्होंने दैनिक जनसंता के दिल्ली और कलकत्ता के संस्करणों का संपादकीय दायित्व संभाला। संप्रति ये इसी समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्यरत हैं। आइए आज हम पाठ की ओर चलते हैं। यह पाठ ओम थानवी के यात्रा वृत्तांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। उन्होंने इस पाठ में विश्व के सबसे पुराने और नियोजित शहरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का वर्णन किया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और पंजाब प्रांत में हड़प्पा नाम के दो नगरों को पुरातत्वविदों ने खुदाई के दौरान खोज निकाला था। मोहनजोदड़ो ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदड़ो अर्थात मुर्दों का टीला। तो आप समझ गए होंगे यहाँ दो शहरों का वर्णन करने जा रहे हैं। दोनों शहर पाकिस्तान में हैं। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है और हड़प्पा ये पंजाब प्रांत में। यह नगर मानव निर्मित छोटे छोटे टीलों पर बना था। मोहनजोदड़ो में प्राचीन और बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसकी नगर योजना अद्वितीय है। लेखक ने खंडहर हो चुके टीलों, स्नानागार, मृद भांडों, कुओं, तालाबों, मकानों व मार्गों का उल्लेख किया है जिनसे शहर की सुंदर नियोजन व्यवस्था का पता चलता है। बस्ती में घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते। हर घर में जल निकासी की व्यवस्था है। सभी नालियां ढकी हुई हैं। पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है।
नगर में 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा एक महाकुंड भी है। इसकी दीवारें और तल पक्की ईंटों से बने हैं। कुंड के पास 8 स्नानागार हैं। कुंड में बाहर के अशुद्ध पानी को ना आने देने का ध्यान रखा गया है। कुंड में पानी की व्यवस्था के लिए कुआं है। एक विशाल कोठार भी है जिसमें अनाज रखा जाता था। उन्नत खेती के भी निशान दिखते हैं। कपास, गेहूं, जौ, सरसों, बाजरा आदि के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में ना तो भव्य राजमहल मिले हैं और ना ही भव्य मंदिर। नरेश के सिर पर रखा मुकुट भी है और वह छोटा है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर है, फिर भी इसमें भव्यता व आडंबर का अभाव रहा है। उस समय के लोगों ने कला की ओर रुचि को महत्व दिया है। नगर नियोजन, धातु एवं पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड, उन पर चित्रित मानव और अन्य आकृतियाँ, मोहरें, उन पर बारीकी से की गई चित्रकारी। एक पुरातत्ववेता के मुताबिक सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित था। ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित क्षेत्र हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, हड़प्पा वो भी पाकिस्तान में है। देखिए, और ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये मोहनजोदड़ो शहर के मुख्य क्षेत्र हैं। यहाँ गलियां हैं, सारे के सारे सुनियोजित थे। सन 1856 ईस्वी में जॉन विलियम ब्रेंटम ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के लिए आसपास के खंडहरों की खुदाई प्रारंभ करवाई। खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए, जिसे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी की घाटी तक ही सीमित है। अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। सबसे पहले 1927 में हड़प्पा नामक स्थान पर उत्खनन होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, पर कालांतर में पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां बतलाया। अब ये देखिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के समय मिले अवशेष। सन 1856 में कुछ अंग्रेजों के द्वारा वर्तमान पाकिस्तान के सिंधु नदी घाटी में एक रेल लाइन बिछाते समय उन्होंने प्राचीन और विकसित सिंधु सभ्यता के कुछ अंशों को खोज निकाला था।
वे वहाँ रेल लाइन के बगल से जल निकासी की व्यवस्था करने हेतु कुछ पत्थर के टुकड़ों और कुछ मलबे को निकालने की कोशिश कर रहे थे। तब उन्हें कुछ प्राचीन काल के ईंट के टुकड़े मिले। वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसकी पुष्टि की कि ये प्राचीन सभ्यता की ईंटें हैं। अब ये देखिए, मिट्टी पर बने चित्रों, साक्ष्यों से यह प्रमाणित होता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों ने अपनी एक लिपि विकसित कर ली थी, किंतु अब तक उन लिपियों को पढ़ने में सफलता नहीं मिल पाई है। अतः उनके धार्मिक विश्वास, रीति रिवाजों, संस्कृति, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं हो पाई है। सिंधु घाटी के लोग कला प्रिय थे। उसके कई सारे चित्र जो अवशेष मिले हैं, इन सब से मालूम होता है वो कला प्रिय थे। देखिए, नगर निर्माण योजना, इसमें भी कला के प्रति उनकी रुचि कैसी है इसका पता चलता है। अब उनके जो खिलौने देखिए, ये देखिए उनकी चित्रकला, खिलौने एवं बर्तन, उस समय जो प्रयोग में लिए गए थे बर्तन, उसके कुछ चित्र यहाँ पर हैं। कुछ खिलौने भी यहाँ दर्शाए गए हैं। गहने एवं मोहरें, वास्तुकला, इन सबसे पता चलता है कि उन्हें कला के प्रति रुचि है। वे सब कला प्रिय थे। उनके औजार देखिए। हम अब चर्चा कर रहे थे महाकुंड के बारे में। अब देखिए कितना जो है सिस्टमेटिक ढंग से उस समय ये बनाए गए थे। ये कुएं, सो इस पाठ के माध्यम से ओम थानवी क्या कहना चाहते हैं? ओम थानवी की किताब मोहनजोदड़ो हमारे सामने सभ्यता और संस्कृति के कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करती है। एक तो यही कि जिसे हम मोहनजोदड़ो कहते हैं वह दरअसल मोवनजोदड़ो है, यानी मुर्दों का टीला है। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज मोवनजोदड़ो से होती है। मोवनजोदड़ो में कभी एक संपन्न नगर बसता था। उसके नीचे एक जीता जागता शहर सांस लेता था। वहाँ घर थे, कुएं थे, कुंड थे, खेत थे, कोठर थे, पथ चौराहे थे, सार्वजनिक स्नानाहार थे, नालियाँ थीं, कच्ची पक्की ईंटों से बनी दीवारें थीं। ये नगर एक योजनाबद्ध तरीके से बसा था। इस नगर में मूर्तिकार और कलाकार भी रहते थे। सिंधु घाटी का काल और समाज निर्धारण तो हमने कर लिया, लेकिन सिंधु लिपि का अब तक हमारे लिए अबूझ बनी हुई है। इस छोटी सी किताब में जो केवल 118 पृष्ठों की है, कई महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। कई विचार बिंदु लेखक ने विद्वानों के विचार विमर्श के लिए छोड़ दिए हैं। वे सिंधु घाटी से जुड़े रामविलास शर्मा, वासुदेव शरण,
और राहुल सांस्कृत्यायन के निष्कर्षों को तर्क की कसौटी पर कसते हैं। आइए अभी हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न और उसके उत्तर देखते हैं। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? अभी हमने देखा था राय बहादुर दयाराम साहनी। प्रश्न नंबर 2, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किससे बने थे? ईंटों से बने थे। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल से सबसे आगे थे? कपास। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता। आंसर। प्रश्न नंबर 7, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? उत्तर है जौ एवं गेहूं। प्रश्न नंबर 8, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर 9, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला? अंतिम प्रश्न है, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? तो ये पाकिस्तान में सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो स्थित है। आपके लिए गृह कार्य है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के बारे में और अधिक जानकारी पुस्तकालय या इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कीजिए। और प्रश्न नंबर 2, इससे जुड़ी चित्रों का संग्रह कर अपने स्क्रैप बुक में चिपकाइए। नंबर 3, पूर्व स्लाइड में दिखाए गए बोध प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखकर लाइए। तो इसी के साथ हम इस पाठ को यहाँ समाप्त करते हैं। आज आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में बहुत कुछ समझ गए होंगे। धन्यवाद।